जॉन हुसैन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तेहरान है, ईरान, सरजमीन है मुक़द्दस इमाम अली इब्न मूसा अर्रेदा की। वहाँ पे अक्सर मुहद्दिसीन भी वहाँ से हैं, निशापुर से हैं, इमाम मुस्लिम बिन हुजाज अल कुशैरी वहाँ से हैं, बहुत सारी हिस्टोरिक शख्सियात हैं। तो हमारी आपसे मुसलमानों की अलाइनमेंट इस आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस बेसिस पे भी है। तो तेहरान में क्या मोराल है अमेरिका की तैयारियों को लेके? जवाबी हवाले से अवाम के अंदर बताएं, और स्टेट लेवल पे उनकी क्या प्रिपरेशन है। बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। देखें, लोगों का जो यहाँ पे जज्बा है वो तो ऑब्वियसली दो जंगें इन लोगों ने लड़ी हुई हैं। सैंक्शंस इनके ऊपर हमेशा से हैं। तो यहाँ पे लोगों का जज्बा तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर अमेरिका आता है तो लड़ने के लिए हर बंदा यहाँ पे तैयार है। दूसरा, जो ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो ऑफिशियल्स जो ट्रम्प साहब हैं उनको उनका कहना ये ऑफिशियल्स का कि ट्रम्प जो है इस वक्त फंस चुका है, क्योंकि जाहिर है एक तरफ उसने मेरियम एडल्सन और एपैक से $250 मिलियन लिए हुए, दूसरी तरफ उसने अरबी ये जो अरबी अरब अरब ममालिक हैं वो परेशान है, क्योंकि जाहिर है अगर जंग होती तो उनको बड़ा एक इम्पैक्ट हो जाएगा। तो फंस गए हैं वो अपनी रेटरिक के अंदर। जो बातें उन्होंने की वो ईरानी भी समझ रहे हैं कि दबदबा ज्यादा दिखाने की कोशिश हो रही है, पॉस्चरिंग ज्यादा हो रही है, ना कि कोई अटैक। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है ईरानियों के अंदर यहाँ पे कि अटैक होने वाला है। बहरहाल अगर अटैक होता है तो उसकी तैयारी भी ऑफिशियल्स ने यहाँ पे जो बताया वो ये बताया कि उन्होंने कर ली है, और बस ट्रिगर पे फिंगर रखी हुई है और इशारा करना है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो उसके ऊपर रिटेलिएट करें। तो अवामी लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे, दोनों लेवल्स पे आई थिंक लोग तैयार हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा फिंगर रखी हुई है, फिंगर किस पे रखी हुई है और निशाना कौन सा शहर हो सकता है? देखिए, निशाना सबसे पहले तो ये जो कैरियर आ रहा है, बेड़ी बेड़ा वो जो आ रहा है, सबसे पहला निशाना तो वही है। उसके ऊपर जाहिर है जितनी भी बराज ऑफ मिसाइल्स दाग सके ईरान वो दागेगा। और जो एसेट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के, अगर कोई इस्तेमाल करता है अपनी जमीन या अपनी जगह, तो उसके ऊपर भी ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया सारी कंट्रीज को कि भाई हमारे हमारे ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए आप प्लीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप टारगेट पे होंगे फिर। तो वो दूसरी वो कंट्रीज है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो भी वेसल्स उनकी जाती हैं उसको भी टारगेटेड, उस तरीके से उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो बहरहाल कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो उन्होंने कहा है कि सरप्राइज है। अब मुझे नहीं पता क्या क्या उसका मतलब है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि ईरान बहुत कॉन्फिडेंट है, लोग यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट है और कह ये रहे हैं कि जो बुत इसराइल का हमने तोड़ा था, जो कहते थे आयरन डोम इम्पेनेट्रेबल है और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जो बुत था वो हम, तो इनका कहना ये है। जॉन हुसैन साहब, ये बताएं कि जैसे सिद्रा ने भी कहा, लीडरशिप जो है वो सुप्रीम लीडर वहाँ पे मौजूद हैं। इससे ये लगता है कि कॉज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मिशन इम्पोर्टेंट है, लीडर्स आते हैं, रिप्लेस होते हैं, वो सारा एक एक चीज़ आपकी तरफ है। दूसरा ये बताएं कि कोई सरप्राइज भी है आप देंगे मगरिब को, अमेरिका को ऐसा सरप्राइज भी रखा हुआ है? सरप्राइज पैकेज भी होता है जिसे ट्रम्प के लिए ट्रम्प कार्ड क्या होगा? बासी साहब, ये बाराती यहाँ आएंगे ही नहीं, ये वापस चले जाएंगे, ये घर तक, ये दहलीज तक नहीं आ सकते। तो मेरे ख्याल में आपने और मिस सिद्रा ने और जो हमारे दूसरे भाई हैं बिल्कुल सही बोला है। सरप्राइजेस देखें, पहले भी सरप्राइजेस दे चुके हैं वो। हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्योंकि नहीं पता था दुनिया को, और वो जंग के दौरान सामने आए कि हाँ ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स रखता है ईरान। ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है फतह 2 की, मैं बताऊं ये मार्क 15 की स्पीड पे चलती है। 1 किलोमीटर, सॉरी, 1 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर तय करती है ये मिसाइल। और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि जब वो एयर के अंदर जा रही होती है तो उसके साथ एक प्लाज्मा की शीट बन जाती है उस मिसाइल के ऊपर, जो कि उसको अनडिटेक्टेबल बना देती है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी में सरप्राइजेस हैं, बल्कि कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि ईरान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अंदर से वो यही आ रही हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ऊपर आगे हर जगह आई थिंक चली जा रहा है, और किसी तरीके से अटैक करेंगे। ये अवाम, दूसरी अवाम है, इन्होंने इनकी जो, जैसे कि आपने लीडरशिप का कहा, तो इन्होंने शहादतें भी दी हैं। और ईरान के लिए इंपॉर्टेंस इतनी है इस चीज की कि उन्होंने कहा है, जो आयतुल्लाह खुमैनी है जो इनकी लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन है, उन्होंने तो हद तक ये भी कहा है कि भले ईरान कुर्बान हो जाए, हम अपने प्रिंसिपल्स को और इस्लाम को कुर्बान नहीं करेंगे, भले इसमें ईरान को भी कुर्बानी देने पड़े, पूरी ईरान को।
तो आई डोंट थिंक कि ये इतना स्ट्रांग स्टांस रखते हुए हटेंगे अपनी पोजीशन से। अच्छा जॉन साहब बताएं, क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम असल मसला है, या सहूनियत के टारगेट ईरान के बाद पाकिस्तान या ग्रेटर इसराइल की तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं? देखें, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कभी भी मसला नहीं रहा, इनको बहुत पहले से पता है। 2005 से फतवा आया हुआ है आयतुल्लाह खामनेई का कि न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं बनाएंगे, और बनाने होते तो ईरान 2 दिन में न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, उसके पास इनरिचमेंट कैपेबिलिटी इतनी थी पहले भी। बहरहाल 1995 से नेतन्याहू कहता हुआ आ रहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, और अमेरिका का ये तर्जे, ये मोडस ऑपरेंडी रहा है, ये तरीका रहा है कि वो जिस मुल्क के अंदर भी जाता है उसमें जाने से पहले उसके ऊपर इल्जामात लगाता है कि आपके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, जैसा कि उन्होंने इराक के अंदर किया सद्दाम के साथ, और गद्दाफी के साथ उन्होंने ये किया कि बोला कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। अंदर से एक कू चलाने की कोशिश की, लोगों को, प्रोटेस्टर्स को बाहर निकालने की कोशिश की, सेम प्लेबुक जो ईरान के साथ नजर आ रहा है। तो ये तो बहाने होते हैं बाजी साहब के, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए हम आ रहे हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं। असल मकसद ये है कि इसराइल के जो ऑपोजिशन का फ्रंट खड़ा हुआ है, जो ईरान ने जिसको बड़े क्लियरली लेके जो चला है, ईरान रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है और बड़ा एक स्ट्रांग स्टांस रखा हुआ है। असल रुकावट इसराइल के लिए ये ईरान, पाकिस्तान, यही वाले ममालिक हैं जो एक स्ट्रांग स्टांस लेके खड़े हुए हैं, और किसी भी सूरत अपना ग्रेटर इसराइल प्लान, जैसे कि आपने खुद कहा, अपना ग्रेटर इसराइल प्लान पूरा करने के लिए ये जो अल्ट्रा जायनिस्ट और लॉबी जो नई बनी हुई है, वो ठीक। किसी भी तरीके से कोशिश करेगी इन मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने की, और द सेम सेम प्लेबुक इज बीइंग डन विद ईरान एज वेल। सो देयर इज नो, इतना ही ह्यूमन राइट्स का इशू होता तो ये गाजा में जाते उन बच्चों को, ट्रम्प साहब जो कहते हैं कि ये प्रोटेस्टर्स को मार रहे हैं, पहले गाजा में जाके बच्चों को तो आप बचाओ, जो आप कह रहे हो कि मेरे इतने प्रोटेस्टर्स मारे जा रहे हैं, मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। इसराइल को कोई कुछ नहीं कहता, तो ये डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया पे अप्लाई करता है, और इसराइल के रूट्स आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर जमे हुए हैं इस हद तक कि वो किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए अपना पुरजोश प्रोपागेंडा चलाते हैं। प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जॉन हुसैन साहब ये बताएं कि यूरो की, अगर अपनी यूरोप की यूरो करेंसी हो सकती है, नेटो मिलिट्री अलायंस बन सकता है, तो चले मुसलमानों की करेंसी एक ना हो, बाउंड्रीज अलग अलग हैं, हज के मौका पर फॉरेन और मिलिट्री अलायंस तो एक हो सकता है। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, चंद ममालिक मिले और इस नासूर का, नेतन्याहू का और अल्ट्रा नेशनलिस्ट जायनिस्ट जो एक सोच है उसका मुकाबला कर सकें। तो इसके बारे में बताएं, ईरान में इस हवाले से कोई सोच पाई जाती है कि मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका कोई मिलिट्री अलायंस हो अपनी हिफाजत के लिए? जी, ईरान में ऐसी सोच पाई जाती है, और ईरान तो बार बार कंट्रीज को कहता है कि प्लीज आप हमारे साथ अरेंजमेंट्स करें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करें, डिफेंस पैक्ट्स करें। एंड आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान का नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, फिर टर्की उसके साथ शामिल हो रहा है, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल। बासी साहब, इनकी अपनी भी मजबूरियां हैं मुल्कों की, जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने मुआहदे किए हुए रेंट पे बेसिस। पहले अमेरिका ने उनको कहा कि भाई आप हमें बेस दे दें, आप हमसे वेपन्स खरीदें, तो थोड़ी सी उनकी भी ऐसी सूरत हाल है जो वो थोड़ा सा फंस गए हैं उस चीज में। जब जब कोशिश की है मुसलमान दुनिया ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड ब्लॉक बनाने की, तो आपने देखा कि किस तरीके से उनको टारगेट, उनके जो लीडर्स हैं, किंग फैसल, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, गद्दाफी, ये किस तरीके से जो है इनको फिर टारगेट किया जाता है, इनको गिराने की कोशिश की जाती है। तो आई थिंक कि सेम चीज अभी अगर होती है यहाँ इस सूरत हाल में, तो इसको अमेरिका और इसराइल पूरी कोशिश करेंगे बनने से पहले इसको गिराने की। जॉन साहब एक लिस्ट है ये, इसमें मिडल ईस्ट के इजिप्शियन और बाकी जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में, मोसाद ने कत्ल करवाएं, रॉ ने खालिस्तान के लोग सिख बाहर कत्ल करवाएं, इसी तरह रॉ ने कश्मीरी रहनुमाओं का कत्ले आम किया है। तो ये रॉ और मोसाद की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, मावराए अदालत कत्ल, लोगों का जेनोसाइड, ईरानी साइंटिस्ट को भी मोसाद ने निशाना बनाया। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली है ईरान में कि आपकी टॉप लीडरशिप, साइंटिस्ट, आपके इंटेलेक्चुअल्स, वो वहाँ जो घुसे हुए एजेंट हैं मोसाद के, उनसे महफूज रह सके? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब एक मुल्क इतने सालों से क्रिपलिंग सैंक्शंस के अंडर हो, उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा हुआ हो टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा हुआ हो डेवलपमेंट का, उसके ऊपर बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं उसकी आवाम के अंदर सोशल इंजीनियरिंग करने के और लोगों को खरीदने के, तो आसान नहीं होता एक मुल्क को अपने सिंगल हैंडेडली इन चीजों के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को मेंटेन करना। और जाहिर सी बात है, इसमें शहादतें होती हैं, लोग मरते हैं, और ये मुल्कों में ये चीज जो है वो कुर्बानी देते हैं मुल्क।